Good morning students. Today we are going to start with a new chapter. We have already, but we are going to discuss more about it in part number 2, that is shapes and angles. In the last lecture what we have seen? We have seen the shapes changes due to the angle formation. As the angle changes, the shape of that particular object also changes. Now we are going to see at that so many, madam has drawn the figure over here. With the help of matchstick you have to do in your home a certain small activity you can perform at home under your parents guidance. Okay, so आपके पेरेंट्स होने चाहिए तो आप छोटे छोटे लकड़ियों से या फिर मैचस्टिक से उनके सामने एक्टिविटी ड्रॉ करके बना सकते हो. ठीक है, मैचस्टिक इसलिए क्योंकि उनकी इक्वल लेंथ होते हैं. अगर किसी चीज के इक्वल लेंथ है तो आप ऐसे फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो या बना सकते हो घर में. लेकिन अगर मैचस्टिक से कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स होने चाहिए क्योंकि आपको वो चोट नहीं लगनी चाहिए. ठीक है, और नहीं तो आप स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हो इक्वल लेंथ के. तो यहाँ पर मैडम जो आपको बता रही है, एक बार आप देख लीजिए कि मैडम ने 4 मैचस्टिक से क्या फिगर बनाया है, 5 से क्या बनाया है अलग अलग. ठीक है, और उनको क्या कहते हैं. तो यहाँ पर आप फिगर में देखिए, सबसे पहले मैम ने 4 मैचस्टिक से बनाया है. इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर. क्या बोलते हैं? स्क्वायर. फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पर कितना है आपको गिनना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो कितने साइड्स हैं? 8 साइड्स हैं और 8 एंगल्स हैं. तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्टा. यू हैव टू राइट हियर ऑक्टागोनल. ऑक्टागोनल मतलब 8 साइड्स. 8 साइड्स हैं इसके और 8 एंगल्स हैं. 8 साइड्स हैं और 8 एंगल हैं, और जिसको हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ऑक्टागोनल. फिर ये है पेंटागोनल. 5 साइड्स और 5 एंगल वाला. 1 2 3 4 5. तो 5 साइड्स है, इसीलिए मैडम ने एक बड़ा सा 5 लिख रही है यहाँ पर. तो यहाँ पर आपको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? पेंटागोनल. पेंटागोनल 5 साइड वाला, 5 एंगल वाला. ठीक है, फिर यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर 10 साइड्स है और 10 एंगल्स है. इसको हम क्या बोलते हैं? यस, यू नो दैट इट इज नोन एज डेका. ओके, डेकागोनल. ओके, डेकागोनल मतलब 10 साइड वाला और 10 एंगल वाला. फिर यहाँ पर आप देखोगे 7 मैचस्टिक से बनाया गया है. इसको हम बोलेंगे सेप्टागोनल. सेप्टा मतलब 7 साइड वाला और 7 एंगल वाला. सेप्टागोनल. अच्छा, यही चीज हम बुक में लिखेंगे जिसे मैडम और समझाएगी आगे. तो लेट अस सी इन आवर बुक. स्टूडेंट्स, नाउ ओपन द पेज नंबर 19. You can see this figure which is just now madam has explained. पहले A में 4, B में 8, C में 5 मैचस्टिक, D में 7 मैचस्टिक और E में 10 मैचस्टिक. ठीक है, तो इनको 10 वाले को हम क्या बोलते हैं? डेकागोनल. डेका मतलब 10 साइड्स वाला, 10 एंगल वाला. फिर D में है 7 साइड 7 एंगल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टागोनल. क्या बोलते हैं? सेप्टागोनल. कम टू द C में 5 साइड्स हैं, इक्वल साइड्स हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पेंटागोनल. 5 साइड्स और 5 इक्वल एंगल्स, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पेंटागोनल. कम टू द B हैज हाउ मेनी साइड्स? 8. तो 8 साइड्स एंड 8 एंगल्स, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्टागोनल. क्या बोलेंगे? ऑक्टागोनल. एंड ए वाला जो है दैट इज द फर्स्ट, आप पहले से ही पढ़ रहे हो, दिस इज नोन एज द स्क्वायर. इसको हम स्क्वायर बोलते हैं. तो यू कैन ट्राई बट अंडर द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट. नाउ यू सी योर मैचस्टिक पजल्स आर देयर. कुछ पजल्स बनाने हैं. फर्स्ट वाला है
मेक 8 ट्राइंगल्स यूजिंग 6 मैचस्टिक्स ट्राई। तो आपको क्या करना है, मैडम ने ये देखो एक बार पहले बताया हुआ है, आपको ऐसे पहला एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है, उसके ऊपर आपको दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर कितने टोटल यूज हुए हैं, 6 मैचस्टिक यूज हुए हैं और 8 ट्राइंगल्स है। आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6, द बिगर वन इज 7 and this is the 8 triangle. So total 8 triangle and कितने matchstick हैं, 6. Very good. So this is known as Star of David. इसको बोलते हैं Star of David. आप नेट पे भी फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसे पजल्स हैं। Come to the second one. इसमें क्या है, मछली के आकार का। तो इन्होंने क्या कहा है कि 3 मैचस्टिक को आपको यहाँ से निकालना है, या आपको कोशिश करनी है कोई भी 3 मैचस्टिक आप निकाल लो, ये वाली या ये वाली, और निकालने के बाद ये जो आप देख रहे हो ऊपर बना हुआ है ये यहाँ पर बनाना है और पीछे इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। मतलब ये जो इसका बॉडी है ये आगे हो जाएगा और ये पीछे हो जाएगा। ठीक है, ये फिगर आपको बनाना है, यू हैव टू ट्राई एट योर होम। देन दिस इज द थर्ड, इसमें 10 मैचस्टिक यूज हुई हैं, मेक द शेप। अब इसमें से 5 मैचस्टिक आपको निकाल लेनी है सो दैट यू कैन गेट द शेप ऑफ अ हाउस। इफ यू आर नॉट एबल टू डू, यू कैन सी द आंसर्स ऑन पेज नंबर 29 एंड यू कैन ट्राई एट योर होम। दूसरी चीज मैडम और एक बताना चाहती है, यहाँ पर मैडम ने लास्ट टाइम जो बताया था, यहाँ पर आप देखिए ये पेंटागन है, ये भी पेंटागन है। इसमें पूछा गया था कि येस एंगल्स मार्क्स विद ग्रीन दे आर इक्वल, ठीक है, दे आर इक्वल, और इनका एक एक एंगल जो है 108 डिग्री है, जो आपको बताया, यहाँ पर पूछा नहीं है लेकिन मैडम बता रही है 108 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि रेगुलर पेंटागन, मैडम ने देखो यहाँ पर क्या लिखा है, रेगुलर पेंटागन। इफ यू सी मैडम हैज रिटन रेगुलर पेंटागन, मतलब जो रेगुलर पेंटागन होता है उसका साइज कितना होता है, उसके साइड्स होते हैं 5, ठीक है ना, और उसके एंगल कितने होते हैं, उसका पूरा अगर आप टोटल देखोगे तो टोटल एंगल का ऐड करके 540 डिग्री है। ठीक है, 540 डिग्री है, और अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू 108 डिग्री। ठीक है, तो 108 डिग्री है एक एक पेंटागन का, एक एक एंगल, जो एक एक एंगल है वो 108 डिग्री है। टोटल कितना होगा 540, वो है रेगुलर पेंटागन का। ये आपके बुक में पूछा नहीं है लेकिन मैडम बता रही है आपके जर्नल नॉलेज के लिए। वैसे यहाँ पर ऑक्टागन है जिसके 8 साइड्स हैं, 8 एंगल्स हैं, ये रेगुलर है, मतलब इक्वल साइड्स हैं। तो इसका अगर आप टोटल करोगे एंगल का तो 1080 है। क्या है इसका, 1080 है, और 8 साइड से आपको डिवाइड करना है क्योंकि साइड्स कितने हैं, 8 है। तो आप देखोगे एक एंगल का 135 डिग्री है, एक एंगल का कितना है 135 डिग्री। सो दिस ब्लू कलर and this blue color they are equal because they are equal. Why? Because they are regular octagonal. Okay, so let us see in the next page. Now open the page number 20. You can see again angle tester. Now these are the two sisters. Just now you have seen Rohini and Mohini what they are doing. Let us read now. How do we make angle equal angles? Equal angles कैसे बनाएंगे? तो वो क्या बोल रही है, Let us make an angle tester. एंगल को हमें मापना है, मेजर करना है। उसके हाथ में भी आप देख सकते हो, तो ये आप देख सकते हो, ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। इट इज कॉल्ड अ डिवाइडर। ओके, बट आप घर में कैसे बनाओगे? टेक 2 strips फ्रॉम अ कार्डबोर्ड शीट। कार्डबोर्ड शीट से 2 strips ऐसे ले लीजिए कार्डबोर्ड। फिक्स देम, एक ड्राइंग पिन है, ये दिख रहे हैं ड्राइंग पिन है, या बोथ द स्ट्रिप्स कैन बी मूव अराउंड। तो यहाँ पर आपको वो ड्राइंग पिन फिक्स करना है सो दैट ये दोनों आर्म्स जो है वो मूव कर सकेंगे। ये आर्म और ये आर्म मूव कर सकते हो। यहाँ पर आपको ड्राइंग पिन लगाना है सो दैट ये आराम से एंगल बन सके। फिर रोहिणी और मोहिनी क्या कर रहे हैं, वेंट ऑल अराउंड विद द एंगल टेस्टर टू लुक फॉर डिफरेंट एंगल्स इन देयर क्लास।
डिफरेंट क्लास में जाते हैं और एंगल टेस्टर जो उन्होंने बनाया है डिफरेंट चीज को मेजर कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रोहिणी टेस्टेड हर व्हाट एंगल ऑफ द मैथ्स बुक एंड द पेंसिल बॉक्स। पहले वो अपना बुक और पेंसिल बॉक्स को मेजर कर रहे हैं। लुक एट द टेस्टर उसने ओपन किया, क्योंकि आपके यहाँ पर एक ड्राइंग पिन है तो ये इजीली ओपन हो सकता है। तो ओपन किया एल शेप में, तो एल शेप में जब उसने ओपन किया, यहाँ पर जो डिग्री बन रही है वो 90 डिग्री है। यहाँ पर जो डिग्री बन रही है दैट इज एंगल बन रहा है, दैट इज नोन एज 90 डिग्री। ये भी स्ट्रेट होगा, ये भी स्ट्रेट होगा, एल शेप। So this is a right angle, we write it as this is the shape. Okay, so this is the 90 degree which is known as what? Right angle. Okay, ये आपको चीज ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, go around with your tester and draw here some things in which the tester opens like the letter L. Are you sure that they are all right angles? तो आपको कहीं पर अपने घर में या स्कूल में से ढूंढना है, टेस्टर ओपन करना है एंड यू हैव टू सी दे ऑल आर राइट एंगल्स और नॉट। अगर ये इस तरह से एल शेप बना रहा है, देखो ऐसे अगर एल शेप बना रहा है, ऐसे एल शेप बना रहा है, तो ये 90 डिग्री है। यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ऐसा ही आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ पर क्या लिखा है, प्रैक्टिस टाइम। यहाँ पर लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इनमें से कौन सा राइट एंगल है, तो यहाँ पर राइट एंगल है, मोर है, राइट एंगल से 90 डिग्री से ज्यादा है, कम है, ये लेसर है, देखो ये छोटा सा है तो ये लेसर है, तो इसलिए इसमें टिक किया है। फिर यहाँ पर इस आदमी का देखो एंगल है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है कि नहीं, एल शेप हो रहा है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। ओके, सो इफ यू सी इज इट मोर और इट इज लेस, अगर आप देखोगे तो ये देखो एल शेप बन रहा है, देखो सी करेक्टली, ये देखो एल शेप बन रहा है, ठीक है, तो एल शेप बन रहा है तो ये राइट एंगल है, तो ये दोनों नहीं है, पुट अ डैश एंड डैश। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला, ओके, यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ये भी एल शेप बन रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, तो ये आपका हो गया। सो पुट अ डैश एंड डैश, क्योंकि ये राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है ना, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। फिर यहाँ पर देखिए ये ज्यादा है, दिस इज मोर, सो मोर देन अ राइट एंगल, मोर देन अ राइट एंगल, तो पुट अ राइट हियर, पुट अ डैश एंड डैश हियर। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये छोटा सा, तो दिस इज ऑल्सो मोर देन राइट एंगल, सो व्हाट यू आर गोइंग टू पुश, यू आर गोइंग टू पुट अ डैश एंड दिस इज राइट एंड दिस इज डैश। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से ड्रॉ करना है एंड यू हैव टू मेक इट। ठीक है, आपको ड्रॉ करके बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन, मैंने अभी आपको समझाया कि राइट एंगल देखो एल शेप का होता है, स्ट्रेट होने चाहिए, दोनों आर्म स्ट्रेट होने चाहिए। यहाँ पर 90 डिग्री, इसको हम राइट एंगल बोलते हैं। फिर ये जो डी मैन ने बनाया है ये एक्यूट एंगल है, छोटा है, 90 डिग्री से लेस देन, देखो लेस देन का सिंबल है, तो 90 डिग्री से लेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। फिर सी वाला क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, ये देखो कितना बड़ा है, आर्म बड़ा है, दोनों तरफ फैला हुआ है, इस तरह से है ना, इस तरह से फैला हुआ है। तो मैम ने क्या लिखा है, मोर देन, साइन देखिए ज्यादा है, बिगर है, 90 डिग्री से बिगर है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपको ये सारी तीनों के तीनों एंगल आपको याद रखनी पड़ेंगी, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और साथ में जो आज हमने पढ़ा साइड्स के बारे में, ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल, सेप्टागोनल, पेंटागोनल एंड 4 साइड से हमने स्क्वायर बनाई, ये सारी जो चीजें बनाई हैं ये आपको ड्रॉ करनी है, जो मैम ने अभी समझाया है वो भी आपको ड्रॉ करना है। होप यू विल एंजॉय ऑल दिस, है ना। सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई कैन नेम, मतलब मुझे याद तो आ रहा है, निनाद है, नम्र है, प्राची है, देन सो मेनी अदर गर्ल्स एंड बॉयज आर देयर। अभी मैडम को याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, आप जब इन सब चीजों को देखोगे तो मैडम को याद करोगे तो आपको लगेगा मैडम तो आपके साथ ही है। So enjoy while drawing and doing such activity. So we will meet you in the next class. Until then, see you.